गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरे के बारे में स्टडी करेंगे। तो एक्सरे का खोज किसने किया था? द एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय रॉन्टजेन इन 1895। मतलब 1895 ईस्वी में रॉन्टजेन एक्सरे डिस्कवर किया था। उसके बाद जान लेते हैं कि एक्सरे क्या है। एक्सरे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग अ वेवलेंथ फ्रॉम 0.1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर, फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 30 पेटाहर्ट्ज टू 30 exahertz, मतलब in the order of 10 to the 15 to 10 to the 18, and energy from 100 electron volt to 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक्सरे का जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ रेंज 0.1 टू 10 नैनोमीटर तक है। फ्रीक्वेंसी पेटाहर्ट्ज टू एक्साहर्ट्ज है, इस रेंज में है। एंड एनर्जी फ्रॉम 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, एक्सरे को दो कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। एक से सॉफ्ट एक्सरे एंड अनदर इज हार्ड एक्सरे। तो इसका बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे किसको कहा जाता है। एक्सरे विथ 5 to 10 किलो वोल्ट आर कॉल्ड हार्ड एक्सरे, व्हाइल लेस देन दिस वोल्टेज आर कॉल्ड सॉफ्ट एक्सरे। मतलब एक्सरे प्रोडक्शन करने का समय अगर एनोड और कैथोड का बीच में जो बैटरी कनेक्ट किया जाता है उसको पोटेंशियल 5 to 10 किलो वोल्ट होगा, तो उसमें से जो एक्सरे प्रोडक्ट किया जाएगा तो उसको कहा जाता है हार्ड एक्सरे। अदरवाइज अगर जो बैटरी कनेक्ट किया गया है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 5 to 10 किलो वोल्ट से कम होगा, तो उस वोल्टेज से उस पोटेंशियल डिफरेंस में जो एक्सरे प्रोड्यूस किया जाएगा उसको कहा जाता है सॉफ्ट एक्सरेज। अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम, एक्सरे को दो कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। एक है कॉन्टिन्यूस एक्सरे एंड अनदर इज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो कॉन्टिन्यूस एक्सरे क्या करता है ना, वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देता है, व्हाइल आपका जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है वो लाइन स्पेक्ट्रम देता है। एक्सरे कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट पॉजिटिव आयंस, मतलब फर्स्ट पॉजिटिव आयन से भी एक्सरे का प्रोडक्शन किया जाता है। एनर्जी ऑफ द एक्सरे डिपेंड ऑन द अप्लाइड वोल्टेज। एनर्जी जो एक्सरे का एनर्जी होता है वो फुल्ली डिपेंडेंट ऑन अप्लाइड वोल्टेज। मतलब अप्लाइड वोल्टेज कम करेंगे तो जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा उसका एनर्जी कम होगा, अगर वोल्टेज को ज़्यादा करेंगे तो जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा इसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा। मॉडर्न मेथड ऑफ द एक्सरे प्रोडक्शन इज सिंक्रोट्रॉन वे ऑफ प्रोडक्शन। एक्सरे प्रोडक्शन करने का दो मेथड है, एक पुलिस ट्यूब है और रॉन्टजेन ट्यूब है जो डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है। बाद में इसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्सरे का जो ये जो हम लोग का स्पेक्ट्रम है उसमें एक लोग एक्सरे का पोजीशन देख लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है गामा रे का, उसके बाद आता है एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे, उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशंस, उसके बाद माइक्रोवेव्स, उसके बाद आपका जो ये विजिबल है, उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्सरे आपका जो गामा रे है, गामा रे का बाद ही उसका पोजीशन होता है। मतलब कंपेरेटिव टू गामा रे एक्सरे का एनर्जी कम होता है। एक्सरे प्रोडक्शन का जो ट्यूब है ये है आपका कुलिस ट्यूब। इस कुलिस ट्यूब से हम लोग एक्सरे प्रोडक्ट करते हैं। तो इसमें जनरली क्या क्या यूज़ किया जाता है? कॉपर एनोड यूज़ किया जाता है, इधर एक कैथोड यूज़ किया जाता है, कैथोड जो जिसके साथ फिलामेंट कनेक्ट होती है। इधर जो आपका कॉपर एनोड है उसका साथ टंगस्टन या मोलिब्डेनम का एक लेयर दिया जाता है। और इस जो टारगेट है टारगेट में क्या होता है ना, उधर से इलेक्ट्रॉन आके इंसिडेंट होता है, इसीलिए वो जो इलेक्ट्रॉन आता है वो हेविली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आता है, उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। इसलिए इस सरफेस में कॉपर एनोड में इंसिडेंट होने के बाद ये हॉट हो जाता है। तो उस हॉट कॉपर एनोड को ठंडा करने के लिए, मतलब कूल करने के लिए यहाँ वाटर का फ्लो किया जाता है, वाटर फॉर कूलिंग। तो इधर तो हो गया। इधर देखिए क्या है, एक फिलामेंट कनेक्ट किया जाता है, इस फिलामेंट से थर्मोआयनिक इमिशन होता है और उस फिलामेंट को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है।
उससे वो थर्मोआयनिक इमिशन को कंट्रोल किया जाता है। तो थर्मोआयनिक इमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो इलेक्ट्रॉन इस एनोड प्लेट पर गिरता है और वहाँ से एक टाइप के रेडिएशन निकलता है, उसी को उन्होंने नाम दिया था एक्सरे, क्योंकि उस रेडिएशन का बारे में उनका कुछ भी पता नहीं था। तो इसलिए वो कंसिडर किए थे कि लेट द रे बी एक्स, तो इसलिए उस रे का भी नाम हो गया है एक्सरेज। प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सरेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग एंड इनविजिबल रेडिएशन। एक्सरे का जो पेनिट्रिंग पावर होता है वो बहुत ही अधिक होता है, और ये एक इनविजिबल रेडिएशन है which are unaffected by the electric or the magnetic field। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में ये अनअफेक्टेड रहती है। ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ द लाइट एंड आयनाइज गैसेस इन इट पाथ। लाइट का स्पीड में ये ट्रैवल करती है, और गैस के थ्रू ट्रैवल करते समय ये गैस को आयनाइज कर देती है। दे कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक फिल्म। ये देखिए फोटोग्राफिक फिल्म में इफेक्ट जनरेट करती है, मतलब ये फोटोग्राफिक फिल्म को चेंज कर देती है, उसका कलर, मतलब उसमें ये इफेक्ट करती है। तो फोटोग्राफिक फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि फोटोग्राफिक फिल्म क्या है। तो डॉक्टर ने जो एक्सरे करता है, तो एक्सरे करने का समय उन्होंने क्या करता है ना, एक प्लेट में उठ उसका डायग्राम लेता है, मतलब उसका पिक्चर लेता है। तो जिस प्लेट पर वो पिक्चर लेता है वही आपका फोटोग्राफिक फिल्म। तो उस फोटोग्राफिक फिल्म में एक्सरे का क्या करता है ना, इफेक्ट होता है, इसलिए जो फोटोग्राफिक जो प्लेट है वो आपका वाइट, मतलब जो पिक्चर रहता है हड्डी का या बोन का या कुछ भी सॉलिड मटेरियल्स का, तो उसमें वो फिल्म में वो इफेक्ट करता है। प्रोड्यूस्ड केमिकल चेंजेस एंड बायोलॉजिकल टू। केमिकल चेंज एंड बायोलॉजिकल चेंजेस को ये प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस केमिकल चेंज एंड बायोलॉजिकल टू, मतलब केमिकल चेंज एंड बायोलॉजिकल चेंजेस को ये प्रोड्यूस करता है। दे रिलीज हीट व्हेन इंटरेक्ट विथ मैटर। एक्सरे जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो वहाँ से हीट जनरेट होती है। एक्सरे कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय फास्ट पॉजिटिव आयन्स। ये तो हम लोग डिस्कस किया कि एक्सरे फास्ट पॉजिटिव आयन से भी एक्सरे को जनरेट किया जाता है। तो इन 1895 रॉन्टसन डिस्कवर्ड एक्सरे व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट विथ कैथोड रे इन डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी स्मॉल प्रेशर। तो उन्होंने क्या किए थे ना, 1895 ईस्वी में एक वैक्यूम ट्यूब लेके स्टडी कर रहे थे। उसी समय एक अननोन रे का डिस्कवर किए थे। तो उसका जो अरेंजमेंट था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, वो ऐसा था। एक बार उन्होंने मतलब उसका जो सेटअप था, उस सेटअप में दो प्लेट था। एक था कैथोड को उन्होंने बैटरी का मतलब हाई वोल्टेज जनरेटर, जो बैटरी होगा वो पोटेंशियल उसका बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया कैथोड को। एनोड को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किए, और जो ग्लास का जो आपका ट्यूब था वो उसका अंदर जितना हवा था सब एयर को वैक्यूम पंप से निकाल दिए थे। निकाल के उसका अंदर जो एयर था वो वेरी लो प्रेशर में था। एयर एट वेरी लो प्रेशर, फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ Hg। तो ऐसा करने के बाद इस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने क्या किया था ना, कैथोड को उन्होंने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया था, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन क्या होगा ना, ये जो पॉजिटिव प्लेट है आपका एनोड, उस प्लेट में अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब जैसा ही इलेक्ट्रॉन इस एनोड प्लेट पर आएगा, वैसा ही एनोड प्लेट से एक टाइप का रेडिएशन निकलता हुआ वो उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो उस रेडिएशन का नाम दिए थे एक्स रेडिएशन। तो उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऐसा ही था, कैथोड एनोड, उसका अंदर जो हवा था, हवा को निकाल के वेरी लो प्रेशर में लाए थे, और ये कैथोड को हाई वोल्टेज जनरेटर के साथ कनेक्ट किए थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
देखिए, व्हेन बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कैथोड रे स्ट्राइक ए सॉलिड टारगेट एन इनविजिबल हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशन इज प्रोड्यूस। जैसा ही ये बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जैसा ही ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एनोड पर इंसिडेंट होता है, वैसा ही इस एनोड से एक टाइप का रेडिएशन निकलता है। तो उस रेडिएशन को उन्होंने एक्स रेडिएशन नाम दिए थे। Because there are unknown natures, these radiation are called X radiations. X-rays are the electromagnetic radiations of very short wavelength of order of 1 angstrom. ये तो हम लोग पता है कि इसका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ वेरी स्मॉल होता है, वो 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक इसका जो वेवलेंथ रेंज है, तो उसी का बीच में ये लाई करता है। The X-ray are produced when fast moving electron strike a target of suitable materials. The basic requirement of the X-ray production are, X-ray production करने के लिए जो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो क्या क्या चाहिए ना, एक है ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन का सोर्स चाहिए। इफेक्टिव मीन्स ऑफ एक्सेलरेटिंग द इलेक्ट्रॉन, मतलब एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, मतलब एक एक्सेलरेटर चाहिए। ए टारगेट ऑफ सुइटेबल मटेरियल्स ऑफ हाई एटॉमिक वेट, जो जिस टारगेट पर जिस एनोड पर जिस टारगेट पर ये इंसिडेंट हो रहा है, वो एनोड आपका एक सुइटेबल मटेरियल से बना होना चाहिए, मतलब उस मटेरियल्स का फॉर्मेशंस सुइटेबल होना चाहिए और उसका एटॉमिक वेट भी ज़्यादा होना चाहिए। 2 टाइप्स ऑफ मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एक्सरे। एक्सरे प्रोडक्शन करने के लिए जनरली 2 मेथड है। एक है डिस्चार्ज ट्यूब मेथड, जो रोंटगन एक्सरे ट्यूब, इसको रोंटगन एक्सरे ट्यूब भी कहा जाता है, और एक है मॉडर्न कुलिस ट्यूब। इस कुलिस ट्यूब के बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे।